गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा बानिए हौज़तुल इल्मिया जामतुत तबलीग आयतुल्लाह सरकार फ़ख्रुल उलमा मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब क़िबला मुज्तहिद ताबसरा इब्न मौलाना मिर्ज़ा अबुल क़ासिम साहब क़िबला ताबसरा को इरसाल करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मु त्ताक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रज्अ वल्अर्ज़ि ज़ातिर फ़र्क़ इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिल्हज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमह्हिलिल काफ़िरीन अम्हिलहुम रुवैदा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फी
लक़समुल लज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما
इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ वमा अदराक मल-क़ारिअ। यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल-अहनिल मनफूश। फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी के ज़रिए से हो चुका है। नसीम अमरोही साहब के मिसरे पढ़कर शायर को आपके हवाले कर रहा हूँ। फरमाते क्या हमद हो उसकी जो आया है न नेहा है, अल्लाह हरे जलवा के जहाँ देखो वहाँ है। दम भरती है खुद रूह के तू जाने जहाँ है, किस जहाँ तुझे ढूंढूं के बिला कैद मकान है। आरिफ की हदे अक्ल से बालाओ समद है, महदूद न होने की ये हद है कि अहद है। महदूद न होने की ये हद है कि अहद है। तू मजमए अजदाद है अव्वलो आखिर, बेहाथ के बेपाँव के हर अम्र पे कादिर। सीखा न कोई हर फर्क इल्म में माहिर, बेगोश के सामे है बगैर आग के नाजिर। भी है वहाँ है भी न यहाँ है न वहाँ है, रखता है नजर आँख दिखाता भी नहीं है। गोया भी है आवाज़ सुनाता भी नहीं है, रग रग में समाया है समाता भी नहीं है। आता है जहन में मगर आता भी नहीं है, आता है जहन में मगर आता भी नहीं है। जितना है जिधर ज़ौक़ उधर उतना करी है, देखो तो यही है जो न देखो तो नहीं है। देखो तो यही है जो न देखो तो नहीं है। आइए हजरात, मैं पेशखानी के फ़राज़ को अंजाम देने के लिए गुज़ार हूँ। जनाब मोहम्मद अब्बास साहब से तशरीफ़ लाएँ और पेशखानी के फ़राज़ को अंजाम दें। बुलंद तरीन नारे सलवात से नारे सलवात। एक मतलब और चंद शेर आपकी खिदमत में तवज्जो चाहता हूँ कि ना आफ्ताब ना तो महताब है अकबर, ना आफ्ताब ना तो महताब है अकबर, मोहम्मद अरबी का शबाब है अकबर। मोहम्मद अरबी का शबाब है अकबर, और वरक वरक पर यही इंतसाब है अकबर। वरक वरक पर यही इंतसाब है अकबर, किताबे हुस्न का हर एक बाब है अकबर। किताबे हुस्न का हर एक बाब है अकबर, और वो देख पढ़ लिया हुर्ने हुसैन का कलमा, वो देख पढ़ लिया हुर्ने हुसैन का कलमा। तेरी अजान है या इनकलाब है अकबर, तेरी अजान है
या इनकलाब है अकबर, और मदीना छोड़ के जंगल बसाया है जिसने, मदीना छोड़ के जंगल बसाया है जिसने, उसी मुहाफिज़े हक का गुलाब है अकबर, उसी मुहाफिज़े हक का गुलाब है अकबर। और ये आखिरी शेर कि ज़मीन मिस्र से बोली ज़मीन करबोबला, ज़मीन मिस्र से बोली ज़मीन करबोबला, खुदा का शुक्र मुझे दस्तयाब है अकबर, खुदा का शुक्र मुझे दस्तयाब है अकबर। नारे सलवात। बेहतरीन अशार आपके सामने पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद अब्बास साहब। एक मतलब दो शेर जनाब हिलाल नकवी साहब के, और उसके बाद शायर आपके हवाले करता हूँ। वो फरमाते हैं कि दरे हैदर पे उतरेगा सितारा मुस्कुराएगा, दरे हैदर पे उतरेगा सितारा मुस्कुराएगा, ये मंजर चंद आंखों को बहुत आंसू रुलाएगा। दरे हैदर पे उतरेगा सितारा मुस्कुराएगा, ये मंजर चंद आंखों को बहुत आंसू रुलाएगा। बहुत नजदीक है वो वक्त जब दुनिया का हर इंसान अली के नाम पे मांगेगा रोटी और खाएगा। बहुत नजदीक है वो वक्त जब दुनिया का हर इंसान अली के नाम पे मांगेगा रोटी और खाएगा। शेर नजर कर रहा हूं, मुलाजा फरमाइएगा कि मुनाफिक से अली की जात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, मुनाफिक से अली की जात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, समझ में कुछ नहीं आएगा खाली सर हिलाएगा। मुनाफिक से अली की जात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, मुनाफिक से अली की जात पर क्यों गुफ्तगू कीजिए, समझ में कुछ नहीं आएगा खाली सर हिलाएगा। कज़ा का जायका कासिम बताकर हो गए रुखसत, कज़ा का जायका कासिम बताकर हो गए रुखसत, अब असगर मुस्कुराकर प्यास की लज्जत बताएगा, अब असगर मुस्कुराकर प्यास की लज्जत बताएगा। आइए मैं इन्हीं मिसरों के साए में पेशखानी के फराज को अंजाम देने के लिए गुजार हूँ जनाब मोहसिन अब्बास जौनपुरी साहब से तशरीफ लाएँ और पेशखानी के फराज को अंजाम दे। बुलंद तरीन नारे सलवात से इनका इस्तेमाल फरमाएं। बारह दीगर सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आलिम दीन के हवाले से देखिए। दौलते इल्म हर के गाम लुटाने वाला, बता खाता भाई। दौलते इल्म हर के गाम लुटाने वाला, दौलते इल्म हर के गाम लुटाने वाला, याद आता है बहुत आज भी जाने, याद आता है बहुत आज भी जाने वाला। और एक इन्होंने मदरसा खोल के, और उसके बाद देखिएगा तालिब इल्म इतने तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं। बाद सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तालिब इल्म दुआ देते हैं उस माली को कि तालिब इल्म दुआ देते हैं उस माली को, जो ख़ज़ाओं में भी था फूल खिलाने वाला, जो ख़ज़ाओं में। और आदमियत पे नजर रहती थी फिरक़े पे नहीं। बतौर खास देखिएगा कि आदमियत पे नजर रहती थी फिरक़े पे नहीं, वो
हर की हाल में था सबको मिलाने वाला। आदमी आदमियत पे नजर रहती थी, फिरके पे नहीं, वो हर की हाल में था सबको मिलाने वाला। और ये शेर देखिएगा बतौर खास, देखिएगा कि कब किसी रंग का मोहताज हुआ करता है। काले में दीन देखिएगा बतौर खास कि कब किसी रंग का मोहताज हुआ कर, कब किसी रंग का मोहताज हुआ करता है। इल्म की बज़्म को जुमलों से सजाने वाला, इल्म की बज़्म को जुमलों से सजाने वाला। और ये शेर देखिएगा हर आशिकान अहले बैत के जो रिलत के बाद, शहादत के बाद, वफ़ात के बाद जो होता है बतौर खास कि उसकी तुरबत में अंधेरा हो ये नामुमकिन है। बतौर खास देखिएगा कि उसकी तुरबत में अंधेरा हो ये नामुमकिन है। रोशनी इल्म की जो भी है लुटाने वाला, रोशनी इल्म की। और ये शेर उसके बाद मक्ता, इसलिए सब उसे कहते हैं मोहम्मद का गुलाम। इसलिए सब उसे कहते हैं मोहम्मद का गुलाम। इसलिए सब उसे कहते हैं मोहम्मद का गुलाम। वो था सोई हुई कौमों का जगाने वाला, वो था सोई हुई। और मक्ते का बंद समाज फरमाए, कह दो दुश्मन से सईद उसको कोई नाम न दे। बतौर खास देखिएगा जमीर साहब कि कह दो दुश्मन से सईद उसको कोई नाम न दे। कह दो दुश्मन से सईद उसको कोई नाम न दे। वो था बस इल्म की बस्ती को बसाने, वो था इल्म की बस्ती को। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मर के भी मरते नहीं अहले अज़ा, मरने के बाद। वजह देखिएगा हुज़ूर बतौर खास कि मर के भी मरते नहीं अहले अज़ा, मरने के बाद साथ जाती है दुआएं सैयदा। मर के भी मरते नहीं अहले अज़ा, मरने। और डराते हैं कि मरने के बाद ये होगा ये होगा ये होगा। हुज़ूर देखिएगा लेकिन शिया ने हैदर करार के साथ क्या होगा कि मरहला दुश्वार था
आसा हुआ मरने के बाद, अरे मरहला दुश्वार था, आसा हुआ मरने के बाद, कब्र में आए मेरी जब मुर्तज़ा मरने के बाद, कब्र में आए मेरी। और यहाँ कोई खतीब है, कोई शायर है, बतौर खा दिखेगा कि पंजतन की बात पढ़ूंगा मरसिया, कि पंजतन की बाज़्म में जाकर पढ़ूंगा मरसिया, असल में आएगा जीने का मजा, असल में आएगा जीने का मजा मरने के बाद। आखिर शेर देखिएगा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए फ़िक्र जाफरिया में यहाँ तालिब इल्म की शियान हज़रत करार की कफन सिली नहीं जाती, उसमें लोहा नहीं लगा, इसकी वजह क्या है? बतौर खास देखिएगा चचा, शियान हज़रत करार अपनी कफन को सिलते क्यों नहीं है? इसलिए अपने कफन सिलते नहीं अहले अज़ा, इसलिए अपने कफन सिलते नहीं अहले अज़ा, ये बनेगा कब्र में फर्शे अज़ा मरने के बाद, इसलिए अपने कफन सिलते नहीं अहले अज़ा, इसलिए अपने कफन सिलते नहीं अहले अज़ा, ये बनेगा कब्र में फर्शे अज़ा मरने के बाद। साथ जाती है दुआए सैयदा, ये बनेगा कब्र में फ़र्श अज़म मरने के बाद। बेहतरीन अशार आपके सामने पेश कर रहे थे जनाब मोहसिन अब्बास जौनपुरी साहब। एक मतलब 2 या 3 शेर, उसके बाद शायर आपके हवाले करता हूँ कि हमने जो शह का आज़ा खाना सजा रखा है, इस तरह खुल्दे बरी घर को बना रखा है, एक खालिक की इबादत तो एक शह का मातम, और फिर मकसद तख्लीक में क्या रखा है। फिर से बकने लगे कुछ लोग खिलाफे मौला, फिर से बकने लगे कुछ लोग खिलाफे मौला, भेज दे उसको खुदा जिसको छुपा रखा है। फिर से बकने लगे कुछ लोग खिलाफे मौला, भेज दे उसको खुदा जिसको छुपा रखा है। पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा शेर, भेज दे उसको खुदा जिसको छुपा रखा है। पूरी मजलिस में कहीं नामे अली लेते नहीं, पूरी मजलिस में कहीं नामे अली लेते नहीं, तुमने क्यों ऐसों को मिंबर पे बिठा रखा है? कहीं नामे अली लेते नहीं, पूरी मजलिस में कहीं नामे अली लेते नहीं, तुमने क्यों ऐसों को मिंबर पे बिठा रखा है? तुमने क्यों ऐसों को मिंबर पे बिठा रखा है? यहाँ तक के शेर आपके सुने हुए थे, एक नया शेर सुना रहा हूँ आपको। हमने जो शह का आज़ा खाना सजा रखा है, इस तरह खुल्दे बरी घर को बना रखा है, एक खालिक की इबादत तो एक शह का मातम, और फिर मकसद तख्लीक में क्या रखा है। फिर से बकने लगे कुछ लोग खिलाफे मौला, भेज दे उसको खुदा जिसको छुपा रखा है। पूरी मजलिस में कहीं नामे अली लेते नहीं, तुमने क्यों ऐसों को मिंबर पे बिठा रखा है? अरे मिंबरे हक है, यहाँ खुल के पढ़ो कत्ले बतूल। मिंबरे हक है, मिंबरे हक है, यहाँ खुल के पढ़ो कत्ले बतूल। नाम क्यों कातिल ज़हरा का छुपा रखा है? मिंबरे हक है, यहाँ खुल के पढ़ो कत्ले बतूल। मिंबरे हक है, यहाँ खुल के पढ़ो कत्ले बतूल। नाम क्यों कातिल ज़हरा का,
नाम क्यों कातिल ज़हरा का छुपा रखा है? परचमे हजरत अब्बास उठाकर हरसू बिदअती फतवों को मिट्टी में मिला रखा है। परचमे हजरत अब्बास उठाकर हरसू बिदअती फतवों को मिट्टी में मिला रखा है। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के साए में गुजार हूँ जनाब अली अकबर बलरामपुरी साहब से तशरीफ लाएँ और पेशखानी के फ़राज़ को अंजाम दें। बुलंद तरीन नारे सलावात के ज़रिए से इनका इस्तकबाल फरमाएँ। चार मिसरे हाजिर करता हूँ कि तुम्हारी हैसियत क्या मातमे जंजीर रोकोगे, तुम्हारी हैसियत क्या मातमे जंजीर रोकोगे, ओहद से भागने वालों कमा जंजीर रोकोगे। तुम्हारी हैसियत क्या मातमे जंजीर रोकोगे, ओहद से भागने वालों कमा जंजीर रोकोगे, ओहद से भागने वालों कमा जंजीर रोकोगे, ओहद से भागने वालों कमा जंजीर रोकोगे। खुदा इस सारी दुनिया को अज़ादारों से भर देगा, कहां तक तुम दुआए मादरे शब्बीर रोकोगे, कहां तक तुम दुआए मादरे शब्बीर रोकोगे। वो आके गासिबों को निकालेंगे कब्र से, वो आके गासिबों को निकालेंगे कब्र से। ये मोतबर खबर है, कलामे इमाम है, ये मोतबर खबर है, कलामे इमाम है। और बादे ज़हूर मुफ्ती से पूछेगी जुल्फ़िकार, ये कौन कह रहा था तबर्रा हराम है। पूछेगी जुल्फ़िकार, ये कौन कह रहा था तबर्रा हराम है। और कदम बढ़ाओ तो कारे सवाब की खातिर, जिस शेर की फरमाइश हुई है वही शेर हाजिर कर रहा हूँ। कदम बढ़ाओ तो कारे सवाब की खातिर, दिलों से दूर ये बुग़्ज़ो अनाद कर देंगे। और तबर्रा कातिले ज़हरा पर साथ आके करो, सकीफ़ा छोड़ दो हम इत्तेहाद कर लेंगे। बेहतरीन अशार आपके सामने पेश कर रहे थे, बेहतरीन अशार आपके सामने पेश कर रहे थे जनाब अकबर बलरामपुरी साहब। मैं बिना किसी तमहीद गुजार हूँ जनाब मशरक़ अब्बास साहब से तशरीफ़ लाएँ और पेशखानी के फ़राज़ को अंजाम दें। बुलंद तरीन नारे सलावात के ज़रिए से इनका इस्तक़बाल फरमाएँ। एक और सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले एक और सलावत पढ़े मिलजुल के बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। महसूस ये होता है कि नुसरत के सदफ में, सुनिएगा, महसूस ये होता है कि नुसरत के सदफ में अनवार की बारिश तो हुई दूर नहीं आया। महसूस तो होता है कि नुसरत के सदफ में अनवार की बारिश तो हुई दूर नहीं आया। इस अरसे गैबत का सबब ये तो नहीं है शब्बीर के लश्कर में अभी हुर नहीं आया। इस अरसे गैबत का सबब ये तो नहीं है शब्बीर के लश्कर में अभी हुर नहीं आया। झुके नहीं थे जो आले रसूल के दर पर, झुके नहीं थे जो आले रसूल के दर पर, कहेंगे मौला कि उन खुद सरों को पेश करो। झुके नहीं थे, चौथा मिसरा, झुके नहीं थे जो आले रसूल के दर पर, कहेंगे मौला कि उन खुद सरों को पेश करो। है इंतकाम भी लेना मगर मुझे पहले गमे हुसैन के फतवागरों को पेश करो। है इंतकाम भी लेना मगर मुझे पहले गमे हुसैन के फतवागरों को पेश करो, गमे हुसैन के फतवागरों को पेश करो। हमारे बड़े भाई मुनाजिर अख्तर साहब बैठे, इनके बाद इनको पढ़ना है। बस एक मतलब और दो शेर मुलाजा फरमा लें कि हंस हंस के देखते हो इसे बार बार क्या,
हंस हंस के देखते हो इसे बार बार क्या, कौसर साहब मुलादा फरमाए, हंस हंस के देखते हो इसे बार बार क्या, मीसम जुबान से काटोगे खंजर की धार क्या, जिंदाबाद। मीसम जुबान से काटोगे खंजर की धार क्या, खंजर की धार क्या। अरे क्यों पूछते हो आज मिलेंगे कहाँ इमाम, क्यों पूछते हो आज मिलेंगे कहाँ इमाम, मजलिस का तुमने देखा नहीं इश्तिहार क्या, मजलिस का तुमने देखा नहीं इश्तिहार क्या। अरे इतनी सी बात है ए नुसैरी समझ तो ले, इतनी सी बात है ए नुसैरी समझ तो ले, अपने को सजदा करता है खुद किरदगार क्या, अपने को सजदा करता है खुद किरदगार क्या। अब अकीदत से मुतालिक शेर पढ़ रहा हूं, कतरा रहे हो हल्का मातम से किस लिए, कतरा रहे हो हल्का मातम से किस लिए, जंजीर लग रही है तुम्हें जुल्फिकार क्या, कतरा रहे हो हल्का मातम से किस लिए, जंजीर लग रही है तुम्हें, जंजीर लग रही है तुम्हें जुल्फिकार क्या। एक आहिस्ता से शेर सुन लीजिए कि तारों की आसमां पे चमक है बढ़ी हुई, तारों की आसमां पे चमक है बढ़ी हुई, कदमों के मुर्तजिस से उड़ा था गुबार क्या, कदमों के मुर्तजिस से उड़ा था गुबार क्या। यौमे गदीर और शबे आशूर का तवाफ, यौमे गदीर और शबे आशूर का तवाफ, इसके सिवा है गर्दिशे लैलो नहार क्या, इसके सिवा है गर्दिशे लैलो नहार क्या, इसके सिवा है गर्दिशे लैलो नहार क्या। और आखिरी शेर मुलादा फरमाए, वाइस अली के बुग़्ज़ की पथरी जिगर में है, वाइस अली के बुग़्ज़ की पथरी जिगर में है, अरे अंदर से कर रहा है खुदा संगसार क्या, वाइस अली के बुग़्ज़ की पथरी जिगर में है, वाइस अली के बुग़्ज़ की पथरी जिगर में है, वाइस अली के बुग़्ज़ की पथरी जिगर में है, अंदर से कर रहा है खुदा संगसार क्या, अंदर से कर रहा है। आइए बिना किसी तमीद गुज़ार हूँ जनाब मोहम्मद अब्बास, एक और सलवात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 4 मिसरे पढ़ लें, 4 मिसरे अर्ज करता हूँ। जनाब रेहान आज़मी साहब के फरमाते हैं कि मज़ा न आए भला कैसे मरने जीने में, मज़ा न आए भला कैसे मरने जीने में, उतर चुका है विलायत का नूर सीने में, मज़ा न आए भला कैसे मरने जीने में, उतर चुका है विलायत का नूर सीने में, उतर चुका है विलायत का नूर सीने में, हम कैसे कातिले सरवर से दोस्ती कर लें, हुसैन आपका मक्तल है मेरे सीने में, हुसैन आपका मक्तल है मेरे सीने में, हम इत्तेहाद करेंगे मगर है शर्त यही, मज़ार फातिमा बनवाइए मदीने में, हम इत्तेहाद करेंगे मगर है शर्त यही, मज़ार फातिमा बनवाइए मदीने में। मेरी गुजारिश करता हूँ जनाब कौसर साहब से तशरीफ लाए और पेशखानी के फराज को अंजाम दे, बुलंद तरीन नारे सलवात से इनका इस्तकबाल फरमाए। एक दूत पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक मतलब और चंद अशार मुलादा फरमाएं कि कौन सा शहर सितम है कि जो मिस्मार नहीं, कौन सा शहर सितम है कि जो मिस्मार नहीं, अब किसी हाथ में भी शाम का अखबार नहीं, अब किसी हाथ में भी शाम का अखबार नहीं, रोशनी जिंदा निगल जाती है तारीकी को, रोशनी जिंदा निगल जाती है तारीकी को, शब के मंसूबे अभी इससे खबरदार नहीं, शब के मंसूबे अभी इससे खबरदार नहीं, और दर पर आया है समंदर नहीं मिलना उसको, दर पर आया है समंदर नहीं मिलना उसको, एक प्यासा है जो पानी का तलबगार नहीं, एक प्यासा है
जो पानी का तलबगार नहीं, ओ आतशे सब्र ने लोहे को गला डाला है। आतशे सब्र ने लोहे को गला डाला है, अब फकत चीखें हैं जंजीर की झनकार नहीं। आतशे सब्र ने लोहे को गला डाला है, अब फकत चीखें हैं जंजीर की झनकार नहीं। और तेरे खुतबों का है ये खौफ घरों में उनके, तेरे खुतबों का है ये खौफ घरों में उनके। कोई साया भी मियाने दरो दीवार नहीं, कोई साया भी मियाने दरो दीवार नहीं। और एक सफर कबले सफर पा गया मंजिल अपनी, एक सफर कबले सफर पा गया मंजिल अपनी। बन गया दायरा और जुम्बिशे परकार नहीं, बन गया दायरा और जुम्बिशे परकार नहीं। शामिले हाल है प्यासों की हिमायत कौसर, शामिले हाल है प्यासों की हिमायत कौसर। गम की क्या बात समंदर जो तरफदार नहीं। एक दूध प्रेम होने वाले उम्मत पर बेहतरीन अशार पेश कर रहे थे जनाब कौसर साहब। 4 मिसरे पढ़कर मैं शायर अहले बैत ख़तीब अहले बैत जनाब मनाजिर अख्तर फतेहपुरी साहब को आवाज़ दूंगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 4 मिसरे मुलादा फरमाए कि सारी दुनिया में वो गाजी तेरा दर्द देखा है, सारी दुनिया में वो गाजी तेरा दर्द देखा है। जिस जगह झुकते रसूलों का भी सर देखा है, जिस जगह झुकते रसूलों का भी सर देखा है। कोई गद्दार नहीं जाता है परचम के करीब, मैंने अब्बास की हैबत का असर देखा है, मैंने अब्बास की हैबत का असर देखा है। आइए हजरात इन्हीं मिसरों के साए में शायर अहले बैत ख़तीब अहले बैत अली जनाब मनाजिर अख्तर फतेहपुरी साहब से गुजारिश हूँ कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ, पेशखानी के फ़राइज़ को अंजाम दें। बुलंद तरीन नारे सलवात से इनका इस्तकबाल फरमाएँ। बुलंद तरीन नारे सलवात इरशाद फरमा दें। एक और सलवात पढ़ दें बर मोहम्मद वाले सलावत पढ़े बुलंद तरीन बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दे मिलजुल कर। तामील हुक्म में चार शेर जितनी जल्दी मुमकिन। जो दरे हैदर से मस होकर मुनव्वर हो गए, जो दरे हैदर से मस होकर मुनव्वर हो गए, चांद तारे ऐसे जर्रों पर निछावर हो गए। फिर से समात फरमा ले। जो दरे हैदर पर मस होकर, जो दरे हैदर से मस होकर मुनव्वर हो गए, चांद तारे ऐसे जर्रों पर निछावर हो गए। जिक्र हैदर ने अता कर दी हयाते जावेदां, जिक्र हैदर ने अता कर दी हयाते जावेदां। कट गई जिनकी जबानें वो सुखनवर हो गए। जिक्र हैदर ने अता कर दी हयाते जावेदां, जिक्र हैदर ने। और सिर्फ एक शेर, चुकी है हौज़ा इल्मिया है, मादर इल्मिया क़िबला इसी मदरसे से, और ये हमारे सब छोटे भाई हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि उलमाए हाल और इस्तक़बाल के दरमियान मैं सिर्फ बतौर इस्लाह एक मिसरा में पढ़ना चाह रहा हूँ। अगर मैं हौज़े में नहीं पढ़ सका तो मैं समझाऊँ कि कहीं
फिर पढ़ा कहाँ जाए। बस एक शेर सुनाने के लिए मैंने मतलब मुतवज्जो को समझिएगा कौशल मियां कि जो दरे हैदर से मस होकर मुनव्वर हो गए, चांद तारे ऐसे जर्रों पर निछावर हो गए, जिक्र हैदर ने अता कर दी हयाते जावेदा, कट गई जिनकी जबानें वो सुखनवर हो गए। तो एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ, एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ मजहब इस्लाम के फिरके 73 हो गए। एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ, मौला सलामत रखे आपको तवज्जो, एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ, एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ। अब मैं एक शेर सुनाना चाह रहा हूं, बस मुतवज्जो को सुन ले आप मिलके, नारे हैदरी। एक अली को छोड़ देने का नतीजा ये हुआ, एक शेर मुलादा फरमाए, एक अली को छोड़ देने का नतीजा। अब मैं अपने छोटे भाइयों के लिए और आपसे तायद लेने के लिए मिसरा सिर्फ आपके लिए तवज्जो फरमाए, एक अली को छोड़ देने का नतीजा यह हुआ मजहब इस्लाम के फिरके 73 हो गए। तो बस ये इकरार विलायत ही तो है जिसके सबब, तवज्जो, बस ये इकरार विलायत ही तो है जिसके सबब कुल्लुहुम फिन्नार से हम लोग बाहर हो गए। बस ये इकरार विलायत ही तो है जिसके सबब, बस ये इकरार विलायत ही तो है जिसके सबब, बस ये इकरार विलायत ही तो है जिसके सबब, बस ये इकरार विलायत ही तो है जिसके सबब कुल्लुहुम फिन्नार से, शुक्रिया कुल्लुहुम फिन्नार से हम लोग बाहर हो गए। इसी मदरसे में जानशीन फ़ख्रुल उलमा अली जनाब मौलाना जाफ़र अब्बास साहब, इसी मदरसे में इसी मेंबर पे, यहीं कई मेंबर या ज़्यादातर तो यहीं रखा जाता था आज भी, और वो आवाज़ जो मैंने क़िबला से सुनी है वो बाज़गश्त आज भी मेरे मतलब कानों में रहती है कि हम का मतलब हम होता है मजलिस में, हम और आप से मुराद जो तखातुब होता है, बस वो जहन में रखिए कि कुल्लुहुम फिन्नार से हम लोग बाहर हो गए, कुल्लुहुम फिन्नार से हम लोग बाहर हो गए। एक शेर और सुन लीजिए, सलाम का है तो बहरहाल मैं कि बस ये इकरार विलायत ही तो है जिसके सबब कुल्लुहुम फिन्नार से हम लोग। जब अली अकबर ने दी अल्लाहु अकबर की सदा, जब अली अकबर ने दी अल्लाहु अकबर की सदा, हुर अज़ां सुनकर मुक़द्दर के सिकंदर हो गए। जब अली अकबर ने दी अल्लाहु अकबर की सदा, जब अली अकबर ने दी अल्लाहु अकबर की सदा, हुर अज़ां सुनकर मुक़द्दर के सिकंदर हो गए। तो एक शेर मैं अपनी तरफ, मुझे बहुत पसंद, फरद भाई तवज्जो, कि हुर अज़ां सुनकर मुक़द्दर के सिकंदर हो गए। तो मलती रहती है फुरात अब तक कफे दस्ते अतश, बड़ा नाजुक शेर है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए अर्ज कर रहा हूं। मलती रहती है फुरात अब तक कफे दस्ते अतश, हम तो प्यासे ही रहे प्यासे समंदर हो गए, हम तो प्यासे ही रहे प्यासे समंदर हो गए, हम तो प्यासे ही रहे प्यासे समंदर हो गए। जाफिर हो चुके, बस मलती रहती है फुरात अब तक कफे दस्ते अतश, मलती रहती है फुरात अब तक कफे दस्ते अतश, हम तो प्यासे ही रहे प्यासे समंदर हो गए। और भाइयों की वो जो मतलब तामील हुक्म में, वो मैंने 4 पढ़ दिए, अब 4 बचे। मौलाना मसूद तशरीफ लाए, मजीद ताखिर ना हो, मैं भी मतलब अपने हिस्से का सवाब भी ले रहा हूँ, हुक्म की तामील भी कर रहा हूँ। एक सलवात पढ़ दें बुलंद तरीन बर मोहम्मद वाली सलवात, कम अज़ कम ऐसी हो कि लगे कि सलवात है, मजलिस शुरू हो चुकी है। बुलंद तरीन सलवात तामील हुक्म में ये 3-4 शेर बस, और आखिर कलाम में मौलाना को दावत सुखन देनी फरद भाई के फ़कत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, फ़कत उन्हीं को तो भाते नहीं, ये हौज़े इल्मिया है, बस ज़बान मुलादा फरमाए। फ़कत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में लाते नहीं अली वाले। फ़कत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, फ़कत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में, शेर मुलादा फरमाइएगा, फ़कत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में लाते नहीं अली वाले, सिवाय ताज़िया दारे हुसैन इब्न अली,
सिवाय तवज्जो अलल ऐलान, फकत उन्हीं को तो भाते नहीं अली वाले, जिन्हें शुमार में लाते नहीं अली वाले। सिवाय ताजिया दारे हुसैन इब्ने अली, किसी को सर पर बिठाते नहीं अली वाले। सिवाय ताजिया दारे हुसैन इब्ने अली, सिवाय ताजिया दारे हुसैन इब्ने अली, सिवाय ताजिया दारे हुसैन इब्ने अली, किसी को सर पर बिठाते नहीं अली वाले। तो बगैर हजरत इमरान की इजाजत के, बगैर हजरत इमरान की इजाजत के नबी की नात सुनाते नहीं अली। बगैर हजरत इमरान की इजाजत के नबी की नात, नबी ने खुद ही उठाया है इनको हाथों पर, नबी ने खुद ही उठाया है इनको हाथों पर। अली को हद से बढ़ाते नहीं अली वाले। तवज्जो से सुनिएगा बात जो कहते, नबी ने खुद ही उठाया है इनको हाथों पर, अली को हद से बढ़ाते नहीं अली वाले। तो तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में आए वाइस, तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में आए वाइस, वगरना आग लगाते नहीं अली वाले। तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में आए वाइस, तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में आए वाइस, तू खुद ही जलता है बुग़्ज़े अली में आए वाइस, वगरना आग लगाते नहीं अली वाले। बस आखिरी शेर तवज्जो, वगरना आग लगाते नहीं अली वाले। शेर मुलादाओं के ख्याले क़ुर्बते मौला नजर में रहता है, ख्याले क़ुर्बते मौला नजर में रहता है, खिला पिला के जताते नहीं। नहीं, एक शेर तो मुझे सबके लिए पढ़ना है। अब जिस तक आवाज पहुंच जाए तो मैं बुजुर्गों से दुआएं चाहूंगा, तवज्जो कीजिएगा। और ये सिर्फ दावा नहीं, मैं दलील के हर बच्चा, हर बाशऊर बच्चा इसकी गवाही देगा। और जहां तक आवाज जाए सुबह कयामत तक। फरद भाई, बड़ी अजीब बात है, जिसका दिल गवाही दे वो बोले, इतना बोले जितना उसका हक बनता है। तवज्जो के ख्याल क़ुर्बते मौला नजर में रहता है, खिला पिला के जताते नहीं अली वाले। तो ये खुश नसीब है, रज़्ज़ाक़ इनका मौला है, किसी के बाप का खाते नहीं अली। ये खुश नसीब है, रज़्ज़ाक़ इनका मौला है, ये खुश नसीब है, रज़्ज़ाक़ इनका मौला है, किसी के बाप का। कहाँ फजल? अच्छा, फजल सल्लल्लाहु तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह। अब ज़रा से गुजारिश है मिलजुल कर एक बुलंद तरीन सलावात पढ़ें, फिर इसके बाद माशाल्लाह से मौलाना मसूद तशरीफ ला चुके हैं, इंशाल्लाह वो आपके रूबरू होंगे। बुलंद तरीन सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। एक दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। और शेर में अपने मरहूम दादा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सरकार फ़ख्रुल उलमा अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब को इसारे सवाब करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, एक दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि दाग मातम का जो सीने से सजा रखा है, दाग मातम का जो सीने से सजा रखा है, दिल को मौला का अज़ाखाना बना रखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। दाग मातम का जो सीने से सजा रखा है, दिल को मौला का अज़ाखाना बना रखा है। दोस्तों की जरा पहचान हमें भी हो जाए, दोस्तों की जरा पहचान हमें भी हो जाए, मिसले शब्बीर चिरागों को बुझा रखा है। दोस्तों की जरा पहचान हमें भी हो जाए, मिसले शब्बीर चिरागों को बुझा रखा है। और 3 ही तो मुकामात है मक्के में जहां संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। 3 ही तो मुकामात है मक्के में जहां संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। हाथ बांधे हुए करता है इबादत, अरे आस्तीनों में सनम तूने छुपा रखा है। हाथ बांधे हुए करता है इबादत, आस्तीनों में सनम तूने छुपा रखा है। और गुम ना हो जाएं कहीं हश्र के मैदान में, इसलिए 2 को तो पहलू में सुला रखा है।
हो जाएं कहीं हश्र के मैदान में, इसलिए दो को तो पहलू में सुला रखा है। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए हज़रात, इस मजलिस को ख़िताब करने के लिए ख़तीब अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत, आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा फ़रहात अब्बास साहब के बिला नज़फ़ी साहब से गुज़ार हूँ कि रौनक़ अफरोज़ मेंबर हों और मजलिस को ख़िताब करें। बुलंद तरीन नारे सलावत से इनका इस्तक़बाल फरमाएं। नारा हैदरी, आवाज़ बुलंद तर सलावत। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर बानी हौज़ इल्म जामत तबलीग आयतुल्लाह सरकार फ़खरुल उलमा मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब क़िबला मुजतहिद ताबसरा इब्न मौलाना मिर्ज़ा अबुल क़ासिम साहब क़िबला ताबसरा रूह को इसाल। और एक ऐलान और समात फरमा लीजिएगा कि याद शहदा के उन्वान से बमुनासिबत साल रोज़ शहादत शहीद क़ासिम सुलेमानी, शहीद अबू मेहदी मुहंदिस और शहीद आयतुल्लाह बाक़िर निम्र बतारीख़ 10 जनवरी 2023 बमक़ाम हौज़ इल्म जामत तबलीग 11 बजे दिन एक प्रोग्राम का इनेक़ाद किया गया है, जिसमें उलमा तक़रीर फरमाएंगे और इसी जगह पर, इसी मकाम पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर सवाब दारान हासिल फरमाएँ। बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएँ। फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व सय्यदिल अरबी वल अजम व जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़त सुब्हानहू व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। आप आ जाएं, इधर तशरीफ ले आए, समझिए आप भी आ जाएं, आगे आगे थोड़ा सा जो है बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमा दें। बारी दिगर सलवात इरशाद फरमाएं। आइए तबला इधर तशरीफ लें।
हमारे एक बुजुर्ग ये जुमला अक्सर कहा करते थे कि हर इंसान किसी न किसी घड़ी और किसी न किसी लम्हे में मोहताज है मोहम्मद और आले मोहम्मद का। तो फर्ज समझ के नहीं बल्कि कर्ज समझते हुए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाया। जो बेरोजगार हैं उनकी रोजी के लिए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए और इस मजलिस की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाया। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए कोई भी जाकिर हो, कोई भी शायर हो, कोई भी वाइज़ हो, कोई भी ख़तीब हो, वो किसी न किसी आयत या हदीस को मौजू सुखन करार देता है। इस वक्त के लिए मैंने आयत तत्हीर का इंतखाब किया है। वो क्यों किया है, उसकी चंद वजूहात है। पहली वजह तो यह है कि ये अपनी तफसीर के एतबार से बड़ी मजलूम आयत है, और दूसरी वजह यह है कि मेरा खिताब हौज़े में है, और अक्सर उलमा यही कहते हैं हमारे, और बुजुर्ग यही कहते हैं कि इल्म उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि इंसान का बातिन पाक ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब, तालीम किताब से पहले तज़किया नफ्स का हुक्म। तो जो चीज़ हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इस वजह से साहिबान तत्हीर का जिक्र करना है और आयत तत्हीर की इसी वजह से तिलावत की है। और उसकी एक वजह और यह है कि जब साहिब बुखारी जैसी शख्सियत का कलम चलते चलते इस आयत तक पहुंचा है। देखिए, सही बुखारी का दर्जा वहां पर यही है कि बाद कुरान बारी सही बुखारी। उनके बारे में मिलता है कि वो हर हदीस को नकल करने से पहले 2 रकअत नमाज बजा लाते थे, उसके बाद वो कलम चलाते थे। तो उसका एक सिलसिला यह है कि बहरहाल कहीं ना कहीं चंद मकामात पर ही सही कलम चला तो है ना। तो जब इस मंजिल तक उनका कलम पहुंचा है तो लिखने पे मजबूर हो गए कि अगर कुरान करीम से उन तमाम आयात को निकाल दिया जाए जो अहले बैत की शान में नाजिल हुई हैं और फकत इस एक आयत को रखा जाए तो ये अहले बैत की फजीलत के लिए काफी है। माशाअल्लाह तलबा उलमा तशरीफ फरमाए, अगर साहिब बुखारी ने एक तरफ इस बात का एतराफ कर लिया तो दूसरी तरफ खुद ब खुद इस बात का एतराफ कर लिया कि इस आयत के अलावा भी बहुत सी आयतें हैं जो अहले बैत की शान में नाजिल हुई है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं, वो मौलवी ही क्या जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की फजीलत को सुनने के बाद खामोश बैठ जाए। जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की फजीलत को सुनने के बाद खामोश बैठ जाए। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, एक कुरान है और एक है तफसीर कुरान। तफसीर कुरान उधर भी लिखी गई और कुरान की तफसीरें इधर भी लिखी गई, लेकिन तकरीबन सबका तर्ज तफसीर एक ही है, जो लिखने का अंदाज है वो एक। सबसे पहले मुफस्सिरीन शान नुज़ूल को बयान करते हैं कि ये आयत कहाँ नाजिल हुई, किस जगह नाजिल हुई, किन हालात में नाजिल हुई, किस मकाम पे नाजिल हुई। यह आयत मक्की है कि मदनी है, ये घर में नाजिल हुई कि बाजार में नाजिल हुई, कि सहरा में नाजिल हुई, कि मस्जिद में नाजिल हुई, आम मैदान में नाजिल हुई या मैदान गदीर में नाजिल हुई। उसके बाद फिर वो आयत को कोट करते हैं और आयत को कोट करने के बाद फिर वो उसकी तफसीर। मैं यही जुमला अक्सर कहता हूं
कि आयत ततहीर के शान नज़ूल और उसकी तफसीर का नाम हदीस किसा है। अब इमाम बुखारी का वो जुमला जहन में रहना चाहिए कि अगर इस एक आयत को कुरान, अगर फ़कत इस एक आयत को बाकी रखा जाए तो अहले बैत की फजीलत के लिए बाकी काफ़ी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर फरमाइए, फ़कत एक आयत, अब समझ में आया है कि यह हदीस किसा की सनद पर बहस क्यों हो रही है। हदीस किसा मोतबर है या नहीं है। अब यह अजीब फलसफा है कि हदीस को रावियों के एतबार से परखा जाता है। रावी जितना मोतबर, रिवायत भी इतनी मोतबर, यही है ना। रावी जितना मोतबर, रिवायत भी इतनी मोतबर। लेकिन अजीजान गिरामी, मासूम ने जो हमें पैमाना दिया है वो कुछ और दिया है। हदीस को कुरान के मुताबिक देख लो, अगर कुरान के मुताबिक ना हो तो उसे उठाओ और दीवार पे दे मारो। लेकिन अगर हम गौर भी करें, इल्मे रिजाल उधर भी है, इल्मे रिजाल इधर भी है, और इल्मे रिजाल उधर क्या है और इधर क्या है, मुलाहिजा फरमा लीजिए। वहां पे रावी वो मजबूत है जो अहले बैत के खिलाफ जितना लिखे, बेतवज्जो रखिएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे इल्मे रिजाल का मेयार ये नहीं है, बल्कि ये देखा जाता है कि बचपन कैसा गुजरा, उसकी जवानी कैसे गुजरी, उसका बुढ़ापा कैसे गुजरा। कहीं ऐसा तो नहीं बचपन में काफिर था, जवान हुआ तो मुसलमान हो गया। अब आपकी समातों की नजर, एक जुमला और करूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुढ़ापा निफाक की नजर हो गया हो। उसकी पूरी जिंदगी को देखा जाता है और परखा जाता है कि ये कैसा था, ये सादिकुल वाद था या नहीं, ये सादिकुल वाद था या नहीं, कहीं ये झूठा तो नहीं था, कहीं ये दिरहम और दीनार का के लालच में रिवायतों को तो नहीं करता था, कहीं खंजर के खौफ से तो रिवायतें नकल नहीं करता था। मौलाना, क्या उस जमाने में दिरहम और दीनार के लालच में भी रिवायतें लिखी गई? हमने कहा जब 1400 साल के बाद डॉलर के लालच में फतवे दिए जा सकते हैं, क्या उस जमाने में दिरहम और दीनार वजह से रिवायतें नहीं गढ़ी गई होंगी दिरहम और दीनार के लालच में? तो देखा जाता है कहीं ऐसा तो नहीं खंजर के नीचे था तो रिवायत को नकल किया। तो जब उसकी पूरी जिंदगी को देख लिया जाता है तो फिर देखा जाता है कि रावी कितना मजबूत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम इस मैदान में भी घबराने वाले नहीं है। अगर आप कहते हैं कि इसकी सनद को साबित करो, तो हदीस किसा की सनद में बहुत लंबे चौड़े नाम नजर नहीं आते। ये हदीस किसा है, इसमें सिर्फ 2 सनद के सिलसिले, यान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, यान फातिमा ज़हरा। ये कोई हदीस गदीर नहीं है कि 1.25 लाख से ज्यादा रावी मौजूद हो। बेतवज्जो रखिएगा, सिर्फ 2 रावी नजर आते हैं, एक जाबिर, एक शहजादी। जाबिर कितना मोतबर नाम, इतना मोतबर सहाबी कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ए जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, आप मेरे असहाब में सबसे ज्यादा सिन रसीदा होंगे और मेरे 5वें नायब को मेरा सलाम पहुंचा देना। यही वो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हैं कि वाक़े गदीर के बाद, वफात पैगंबर के बाद मदीने के लोगों के शाने को पकड़ पकड़ के हिला हिला के कहते थे कि गदीर याद है कि भूल गए, गदीर याद है कि भूल गए। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता था कि जैसे जाबिर कह रहे हो, इस्मा इफहम, इस्मा इफहम। गदीर याद है कि भूल गए। कौन है जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी? ये वो जलीलुल कद्र साहबी है कि जो 40 के मौके के सबसे पहले ज़ाहिर हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, आपके बारे में मिलता है अज़ीज़ान गिरामी कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी के इश्क़ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम में आलम यह हो गया था कि 5वें इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात से पहले आप जहां कहीं भी रहते थे, एक ही नारा बुलंद करते थे, या बाक़िर, या बाक़िर, या बाक़िर, या बाक़िर।
घर में है या बाखिर, घर के बाहर है या बाखिर, सहराओं में है या बाखिर, मस्जिद में है या बाखिर, उठते हुए या बाखिर, बैठते हुए या बाखिर, मैं कहूंगा जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, आप ये पांचवें इमाम को याद क्यों कर रहे हैं? या बाखिर के नारे क्यों लगा रहे हैं? अजब नहीं कि जाबिर के आवाज आ जाए। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि इमामत का इंतजार करना ये सहाबी की सीरत है, बिदअत नहीं है। सहाबी की सीरत है, ये बिदअत नहीं है। वो जाबिर थे जो पांचवें इमाम को याद कर रहे थे, ये हम हैं जो आखिरी इमाम को याद कर रहे हैं। वो या बाखिर के नारे लगा रहे थे, हम या मेहदी के नारे बुलंद करते हैं। कौन है जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी? ये वही हैं कि जब सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शहादत इमाम हुसैन के बाद तशरीफ ला चुके हैं तो अज़ीज़ान गिरामी जनाब ज़ैनब ने तलब फरमाए जनाब जाबिर को। जनाब जाबिर आए और आने के बाद खिदमत में हाजिर हुए। आपने फरमाया, जाबिर जाओ और इमाम वक्त को दिलासा दो जाकर। तो जनाब जाबिर चले। क्या देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम के हुजरे के बाहर, चौथे इमाम के, एक शहजादा, कमसिन शहजादा है, जिसके चेहरे से नूर साते। जाबिर ने महसूस किया उस नूर को, एक खुशबू को महसूस किया। उस नूर के करीब गए, हाथ से चेहरे को महसूस किया, सीने को महसूस किया, गोलू का बोसा दिया, कहा कि शहजादे आपसे गुजारिश है कि चल के दिखाएं। शहजादे चले। तो जनाब जाबिर ने कहा, सुभान अल्लाह, क्या कहने, आहट ऐसी ही है जैसे रसूल की आहट थी। क्या कहने, खुशबू ऐसी ही है जैसे रसूल के जिस्म से आती थी। सुभान अल्लाह, क्या कहने, नूर ऐसा ही महसूस कर रहा हूं जैसे रसूल के जिस्म का नूर महसूस करता था। उस शहजादे ने कहा, जाबिर वो अमानत तो पहुंचा दो जो मेरे जद ने तुम्हारे हवाले की है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब सुनिए कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी कौन है। कहा कि आप इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हैं, तो आपका जद का सलाम मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं और मैं इजाज़त चाहता हूं चौथे इमाम अलैहिस्सलाम से उनकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और चौथे इमाम अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि बाबा, जद के सहाबी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अब सुनेंगे अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, मेरे लाल जितनी जल्दी हो सकता है इतनी जल्दी मेरे जद के सहाबी को लेकर आओ। क्यों? इसलिए कि रूए अर्ज पर इस वक्त अहले बैत की मार्फत किसी के पास इतनी नहीं है जितनी जाबिर के पास है। अल्लाहु अकबर। अब समझ में आया हदीसे की किस्सा की सनद में कौन सा सहाबी शामिल है। ये वो अजीम और जलीलुल कद्र सहाबी है जिसकी सहाबियत पर एक नबी की मोहर, अली मुर्तजा की मोहर, जनाब ज़हरा की मोहर, इमाम हसन की मोहर, इमाम हुसैन की मोहर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहर, इमाम मोहम्मद बाक़िर की मोहर। लफ्जों को बदलूं, जिसकी सहाबियत पर एक नबी, एक मासूमा और 5 इमामों की मोहर लगी हो, उसे ज़ेब देता है कि वह हदीसे किस्सा की सनद में शामिल हो जाए। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, इतने अजीम सहाबी है जिनसे हदीसे किस्सा की सनद है और दूसरा नाम है जनाब ज़हरा का नाम। अब मुझे आप बताइए कि जनाब ज़हरा ने सनद की है, हदीसे किस्सा की सनद में शामिल है जनाब ज़हरा और ये सनद जनाब ज़हरा से है। अब आप बताइए, अगर कोई हदीसे किस्सा में शक करे तो उसके शजरे में तो शक किया जा सकता है, हदीस की सनद में शक नहीं किया जा सकता। इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया के बनाए हुए सच्चे और होते हैं और कुरान जिसे सिद्दीक और सिद्दीका कहे वो और होते हैं। दुनिया अगर किसी का नाम सिद्दीक या सिद्दीका रख दे तो जरूरी नहीं जिंदगी में सच बोले। भाई अगर किसी बाप ने अपने सियाफाम बेटे का नाम कमर रख दिया तो कमर नहीं हो जाता।
ये समझिए कि परवरदिगार आलम अगर किसी को बदसूरत पैदा किया और लोग उसे नज्म कहने लगे, तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, तो दुनिया के बनाए हुए सच्चे और होते हैं। दुनिया ने बना तो लिया, लेकिन उन्होंने कभी ना सच बोला था ना बोले। लेकिन जो कुरान के सच्चे हैं, तुम्हारे कपड़े दर्जी लेकर आते होंगे तो परवरदिगार कुरान के सच्चों की बात को सच करने के लिए आसमान से मलक को दर्जी बना के भेज देता है। इसी वजह से तो मैं अक्सर यह जुमला कहता हूं, परवरदिगार आलम ने जो एहतमाम किया मुबाहले का, तो ये पंजेतन नहीं जा रहे थे, बल्कि सदाकत की अंजुमन चली जा रही थी, सच्चों का कारवां चला जा रहा था। और कितने खूबसूरत अंजुमन थी। आगे आगे नबी, नबूवत की आगोश में इमामत का बचपना, उंगले पकड़े हुए इमामत का लड़कपन, और नबूवत के पीछे पीछे इस्मत, और इस्मत के पीछे पीछे इमामत की जवानी अली की सूरत में। आगे आगे नबूवत है, पीछे पीछे इमामत है। भाई आप कलमे भी क्या पढ़ते हैं? अली बिला फासल, खलीफा रसूल हैं। अजान और इकामत में भी क्या कहते हैं? अली बिला फासल। जहां जहां भी अली बिला फासल, खलीफा रसूल है, बिला फासल है। भैया मुबाहले के मैदान में देखें, आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली। जो नबूवत और इमामत को बिला फसल कर दे उसे फातिमा कहते हैं। अब देखिए, मैं हौजे में मजलिस पढ़ रहा हूं, अल्लामा जाफर साहब किबला ने मुझे हुक्म दिया था कि, तो उन्हीं के हुक्म की तामील में मैं हाजिर हुआ हूं। फातिमा में पहला हर्फ क्या है? फे, अरबी में फा कहते हैं। और ये फे अरबी में आता किस लिए है? भाई माशाल्लाह आप सब पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, आपको क्या समझाना। मन कुन तो मौला फा, जिसका मैं मौला बिला फासल, अली उसके मौला है। लफ्जों को बदलूं, इसका मतलब यह हुआ कि जो गदीर में बिला फसल कर रही थी वो भी फे थी, और जो मुबाहले में बिला फसल कर रही थी वो भी फे थी। ये सच्चों का काफिला चला जा रहा है। अच्छा, ये जो मुबाहले में पंजेतन गए और ये जो सच्चे गए, ये क्यों गए? क्यों तशरीफ ले? कहा कि इसलिए कि पता चले कि झूठा कौन है, और जो झूठा है उस पे क्या है? किसकी? अल्लाह की लानत है ना। और कब तक के लिए? सुबह क़यामत तक के लिए। मेरा तो अकीदा यह है कि उसके बाद भी जारी और सारी रहेगी, उसके बाद भी जारी और सारी रहेगी। ये जा रहे हैं पंजेतन। तो जब तक कुरान में यह आयत मौजूद है तो झूठों पे अल्लाह की लानत होती रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि झूठ अच्छी चीज नहीं है। बास्ते वाले जनाब थे, उनकी खिदमत में एक तालिब इल्म पहुंचा कि सरकार मेरा हाफजा बड़ा कमजोर हो गया है, तो कोई नुस्खा बता दीजिए। तो उन्होंने मुस्कुराने के बाद फरमाया कि बेटा झूठ बोलना छोड़ दीजिए, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि झूठ हाफजे का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो झूठा, और जो झूठ बोल रहा है उस पर अल्लाह की लानत है। तो अब जो भी झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी, चाहे किसी जमाने में भी इनके मुकाबले पे आए, किसी दौर में भी इनके मुकाबले पे आए। तो रसूल सच्चे हैं, रसूल के मुकाबले पे जो आए वो झूठा है, झूठे पे अल्लाह की लानत होगी। ताहा ये सच्चे हैं, ताहा के मुकाबले पे जो आए वो झूठा है, झूठे पे अल्लाह की लानत होगी। यासीन सच्चे हैं, यासीन के मुकाबले पर जो आए वो झूठा है, झूठे पे अल्लाह की लानत होगी। कमली वाला सच्चा है, कमली वाले के मुकाबले पर जो आए वो झूठा है, झूठे पे अल्लाह की लानत होगी। चादर वाला सच्चा है, चादर वाले के मुकाबले पर जो आए वो झूठा है, झूठे पे अल्लाह की लानत होगी। अली सच्चे हैं, अली के मुकाबले पर जो आए वो झूठा है, झूठे पे अल्लाह की लानत होगी। जहरा सच्ची है, जहरा के मुकाबले पर जो आए वो झूठा है, झूठे पे अल्लाह की लानत होगी।
हसन हसन सच्चे हैं, हसन के मुकाबले पर जो आ जाए वो झूठा है, झूठे पे अल्लाह की लानत होगी। तो हुसैन सच्चे हैं, हुसैन के मुकाबले पर जो आ जाए वो झूठा है और झूठे पे अल्लाह की लानत होगी। आखिरी मजमे तक की तवज्जो, ए जाकिर नायक, तू यजीद को मुल्ला की लानत से बचा सकता है, अल्लाह की लानत से। सलामत रखे। तो अज़ीज़ान गिरामी, सनद में सिर्फ दो नाम है, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी। और अब ये बताइए कि जिस सनद में शहजादी हूं, उसके बाद अगर कोई उसकी सनद पर शक करे तो उसके दिमाग पे तो शक किया जा सकता है, हदीस किसा की सनद में शक नहीं किया जाता। 300 से जायद उलमा अहले सुन्नत ने हदीस किसा की बाबा से बुलंद सलावत इरशाद फरमा दी। एजाज साहब तशरीफ ले आए, एजाज साहब बाबा से बुलंद सलावत इरशाद फरमाए। मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत इरशाद फरमा दी। तो हदीस किसा की सनद में दो नाम है, दोनों मोतबर है। तो है रिवायत क्या है कि रसूल खुदा ने अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस किया, शहजादी के दर पे आए और सलाम किया। तो क्या आज सलाम किया? साहिब मुस्लिम लिखते हैं कि रसूल का 6 महीने से मुसलसल ये मामूल था कि हर नमाज से पहले आते थे और सलाम करते थे। इस दर अहले बैत नबूवत आप पर सलाम, नमाज सुबह से पहले, नमाज जोहर से पहले, नमाज असर से पहले, नमाज मगरिब से पहले, नमाज इशा से पहले आते थे, इस दर पर सलाम करते थे। इसी वजह से तो ये कौम सलाम वाली कौम है। बस फर्क इतना है कि रसूल अहले बैत पर नमाज से पहले सलाम करते थे, हम नमाज के बाद सलाम करते हैं। सलाम क्या है? सलामती की दुआ है। सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब आप सलाम हमारी बारगाह में पेश करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो कबूल हो जाए, लेकिन अगर कोई शख्स ज़ियारत आशूरा के जरिए से हमारी जद की बारगाह में सलाम पेश करता है तो उसका वो सलाम कबूल हो जाता है। तो अपने छोटे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप ज़ियारत आशूरा के पाबंद, और ये बेहतरीन वजीफा है, इससे बेहतर कोई वजीफा नहीं। अच्छा, सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना, और इतना बड़ा वाजिब है कि इस्लाम के सबसे बड़े वाजिब में इसकी अदायगी वाजिब। भाई नमाज अव्वल है और आप हालत नमाज में तन्हा है, किसी ने आने के बाद आपको सलाम किया तो सलाम का जवाब देना। वो अलग बात है कि सलामुन अलैकुम का जवाब सलामुन अलैकुम होगा। तो हमने ज़ियारत आशूरा के जरिए से सलाम किया मौला की बारगाह में, और छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने, अहले बैत के सच्चे ने, सादिक ने यह जिम्मेदारी कबूल की है कि यह कबूल होता है। और जब कबूल हो गया मेरे मौला की बारगाह में तो उधर से जवाब सलाम आया। तो अब आप बताइए कि जिसे सलामती की दुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे दें, तो अब समझ में आया कि इतनी बड़ी तादाद में शिया क्यों मौजूद हैं जबकि इतना बड़ा कत्ले आम हुआ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिसकी सलामती की दुआ खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे, उस कौम को कौन मिटा सकता है? हर नमाज से पहले इस दर पे आ रहे हैं और रसूल सलाम कर रहे हैं, और फिर वो आप पूरा वाक़या जानते हैं कि रसूल ने शहजादी से फरमाया है कि मैं अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, और शहजादी ने वो चादर लाकर, कुछ देर के बाद सरकार इमाम हसन तशरीफ़ लाए और फिर इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए और नाना की खुशबू को महसूस किया
और इजाजत ली, दाखिले के साथ हुए। अगर मैं अरबी में पढ़ता तो दरूद भेज देते आप, जरूर सलावत पढ़े मोहम्मद पर। और कुछ देर के बाद फिर सरकार अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए। देखिए इसमें कॉमन चीज ये थी कि जो भी मासूम तशरीफ ला रहा था वो सलाम कर रहा था और हर कोई रसूल की खुशबू को महसूस कर रहा था। इसका मतलब यह है कि रिसालत की और नबुवत की ये खुशबू थी जो रसूल अल्लाह के जिस्म अतहर से निकल रही थी। और फिर वो आसमान की बुलंदी पर जमा हो गए सब के सब मलाइका। उनमें से सैयदुल मलाइका जिब्रील पूछ बैठा कि चादर के नीचे है कौन। तो फिर कसीदा खानी भी हुई, व इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की भी कसम है, मुझे अपनी जलालत की भी कसम है। परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत की भी कसम खाई और अपनी जलालत की भी कसम खाई। और फिर परवरदिगार आलम ने इनका तारुफ कराया, हुम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। अभी तक सुना है तो मैं आपको ये मंजर दिखा भी देता हूं। हुम फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा हैं, फातिमा के बेटे हैं। फातिमा भी सैयदा, बाबा भी सैयद, शौहर भी सैयद, बेटे भी सैयद। जो मरकज़े सयादत बन जाए उसे फातिमा कहते हैं। ये फातिमा है, ये फातिमा के बाबा हैं, ये फातिमा है, ये फातिमा के शौहर हैं, ये फातिमा है, ये फातिमा के बेटे हैं। सबके सब सैयद, सबके सब सैयद। और आज पूरी दुनिया में कितनी बड़ी तादाद में सादात नजर आ रहे हैं। ये इतनी दुनिया में सादात कैसे नजर आ रहे हैं? कहा कि क्योंकि कुरान का दावा है, इन्ना आतैना कल कौसर। रसूल हमने आपको औलाद कसीर अता की, खैर कसीर अता की। यानी जनाब ज़हरा, तवज्जो है ना ज़िदान गिरामी। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि हमने रसूल आपको औलाद कसीर अता की और आपके दुश्मन को अबतर बना दिया। लेकिन जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी जात अता की तो अल्लाह ने मांगा क्या? फसल्ले लिरब्बिका वनहर। उलमा के दरमियान पढ़ रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी, वो वादा उला शरीक जो एक सूरे में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला। मेरे हबीब जरा कम क़याम किया करो। ए मेरे कमली वाले चादर वाले रहमतुल लिल आलमीन नबी, जरा कम नमाजें पढ़ा करो। वो परवरदिगार आलम कह रहा है मेरे नबी आखिर जरा कम इबादत किया करो। ए परवरदिगार तूने एक मकाम पे तो कहा कम नमाजें पढ़ो, कम क़याम करो, लेकिन जब ज़हरा अता की तो कहा फसल्ले लिरब्बिका वनहर। फसल्ले लिरब्बिका वनहर। अब एक चीज इसकी तरफ और मुतवज्जे करना चाह रहा हूं। इस मौके के अलावा अक्सर मकामात पर परवरदिगार आलम ने जब नमाज का जिक्र कुरान करीम में किया तो नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा फरमाया, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। लेकिन जब ज़हरा अता की तो कुदरत ने यह नहीं कहा कि नमाज पढ़ो ज़कात दो, बल्कि कहा कि नमाज पढ़ो कुर्बानी दो। हर मकाम पे अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। तो अब कायनात में कोई एक नमाज ऐसी हो कि जहां पे नमाज के साथ ज़कात और ज़कात के साथ नमाज नहीं पहुंचा पाया अपने छोटे भाइयों तक पैगाम। अजीज़ान गिरामी, अगर आप नमाज पढ़ेंगे ज़कात नहीं दे सकते, ज़कात देंगे तो नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ेंगे कुर्बानी नहीं दे सकते, कुर्बानी देंगे नमाज नहीं पढ़ सकते। चलिए मेरे साथ एक मस्जिद में जहां पे नमाज के साथ ज़कात, ज़कात के साथ नमाज।
के साथ ज़कात और ज़कात के साथ नमाज नजर आ रही है। अज़ीज़ान गिरामी, अली है हालत नमाज में है, साइल आया है और पूछ रहा है कोई जो अल्लाह के नाम पे दे, न मिला। 3 मरतबा मुतालिबा किया, किसी ने भीख न दी, लेकिन एक मरतबा जाने लगा तो साइल ने कहा परवरदिगार तू गवाह रहना, तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूं। एक मरतबा एक उंगली का इशारा हुआ, साइल चला, करीब आया, अंगुश्तरी लेके चला गया। भाई तवज्जो रखिएगा, आप वो जानते हैं कि अंगुश्तरी की कीमत क्या थी, आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। लेकिन मैं मुतवज्जे करना चाहता हूं, ये इतना बड़ा मजमा है, कोई सवाल करने वाला आए और इस मजमे में हमारे मौलाना कमर साहब या मनाजिर साहब के हाथ से अंगूठी उतार के ले जाए तो एक गौरतलब बात है या नहीं। इस भरे मजमे पे इन्हीं की अंगूठी पे कैसे निगाह पहुंची, रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी। इतना बड़ा मजमा और उस पूरे मजमे में हजरत अली अलैहिस्सलाम का वजूद थर, पैकर नूरानी, उसमें आपका पूरा वजूद, और उस वजूद में यदुल्लाह, यदुल्लाह में अंगुश्त, अंगुश्त में अंगुश्तरी। तो साहिल की निगाह उसी पर कैसे पहुंची? इसका मतलब यह है कि साहिल भी जानता था भीख भिखारियों से नहीं मिलती, जनाब अमीर जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में जुमला अर्ज किया था, वो मौलवी ही क्या जो मौला की फजीलत को सुनने के बाद खामोश बैठ जाए। फौरन 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 एतराज शुरू हो गया कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अली नमाज में इतने महव होते थे कि अगर तीर खींच लिया जाए तो अली को एहसास ना हो, और एक तरफ साहिल की आवाज सुन भी ली, लेकिन हमने कहा जब अली वाले जवाब देते हैं ना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। हमने कहा जब तक बंदों से मांगते रहा, अली ने इशारा नहीं किया, लेकिन जैसे ही अल्लाह से मांगा, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फौरन आयत नाजिल हुई, तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो है जो नमाज को कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। तो सिर्फ ज़कात और नमाज एक जगह नजर आई। अली ने एक वक्त में नमाज भी पढ़ी, ज़कात की अदायगी भी की। अब एक मकाम पर अकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो ज़कात दो, लेकिन जब जनाब ज़हरा जैसी अजीम नेमत और रहमत परवरदिगार आलम ने रहमतुल लिल आलमीन को दी तो फरमाया कि अब नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। अब वो नमाज कौन सी है कि एक वक्त में नमाज भी है, कुर्बानी भी है। सन 61 हिजरी में हुसैन ने करबला के मैदान में एक वक्त में नमाज की भी अदायगी की और अल्लाह की राह में कुर्बानी भी दी। यही घर है जिसमें नमाज और ज़कात भी एक साथ नजर आती है, और यही घर है जिसमें कुर्बानी और नमाज एक साथ नजर आती है। परवरदिगार आलम आसमान की बुलंदी पे तारुफ करा रहा है, हम फातिमतो अबूहा व बालोहा व बनुहा, जरिया तारुफ बना रहा है परवरदिगार शहजादी कौनैन को। ज़ाने ग्रामी किसके लिए? रहमतुल लिल आलमीन के लिए, अली मुर्तजा के लिए, और इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए। देखिए ज़ाने ग्रामी, बात को और आसान करता हूं मैं। कुछ नबी वो है जिनका कुछ जरिया तारुफ था और कुछ जरिया तारुफ नहीं था, और बाज नबी वो थे कि जिनका कुछ भी जरिया तारुफ नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब हव्वा, न माँ थी न बाप, न बाप के जरिए था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किबला तशरीफ बाबा से बुलंद सलावत इरशाद फरमा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किबला तशरीफ। लेकिन अजीजान गिरामी, रसूल अरबी वो थे कि जिनका सब जरिया तारुफ मौजूद था,
लेकिन परवरदिगार ने आसमान में जब तारुफ कराया तो ना ताहा कह के तारुफ कराया, न यासीन कह के तारुफ कराया, न मुजम्मिल कह के तारुफ कराया, किसी लक़ब से तारुफ नहीं कराया आसमान में, और किसी का तारुफ नबी के जरिए भी नहीं कराया। आसमान की बुलंदी पर जब अहले बैत का तारुफ कराया तो शहजादी के जरिए कराया। यानी परवरदिगार आलम ने जब जमीन पर मरकज बनाया मुबाहले में तो फातिमा को, और आसमान की बुलंदी में बनाया मरकज तो फातिमा को। इसका मतलब यह हुआ कि जो जमीन पर मरकज इस्मत हो वो भी फातिमा है, और आसमान पे भी मरकज सयादत फातिमा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा है, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा है, फातिमा के बेटे हैं। इसी हदीस किस्सा में तारुफ हो रहा है, परवरदिगार आलम तारुफ करा रहा है। वो किसका तारुफ करा रहा है? शहजादी का तारुफ करा रहा है। क्यों? इसलिए कि शहजादी वो हैं जिनकी आजाबी मखसूस है और जिनकी शख्सियत भी मखसूस है। परवरदिगार आलम ने पंजेतन में 4 अनवार को अंबिया की सुल्ब में करार दिया, लेकिन नूर सैयदा को किसी नबी के हवाले नहीं किया। जन्नत में महफूज रखा परवरदिगार आलम ने, और जन्नत में महफूज रखा। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मेराज पर बुला लिया नबी को और नूरे शहजादी अता कर दिया रसूल को। अब समझ में आया कि रसूल के जिस्मानी मेराज से इनकार क्यों करते हैं। बुग़्ज़े अली की बुनियाद पर भी, बुग़्ज़े जनाबे ज़हरा की बुनियाद पर भी सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। रसूल को सिर्फ रूहानी मेराज हुई थी, जिस्मानी मेराज नहीं हुई थी। कहा कि नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि इतनी जल्दी आसमान की बुलंदी में चले जाएं, आसमान की बुलंदी से जमीन पे आ जाएं, जंजीरें दर हिलती रहे और वजू का पानी जारी और सारी रहे। हमने कहा कि आप घबराइए नहीं, चलिए हमारे साथ। एक कुर्बानी दे रहा है एक नबी की, और छुरी चली है। इस्माइल ज़बा हुए? कहा कि नहीं। ज़बा कौन हुआ? दुम्बा। कहां से आया? जन्नत से। क्या फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जन्नत में? कहा कि नहीं मौलाना, परवरदिगार आलम ने खल्क किया जन्नत में दुम्बे को। तो जब दुम्बे को खल्क किया तो आबे कौसर से उसे सैराब भी किया होगा, बाग़े इरम से उसने पत्ते भी खाए होंगे, हुरो गिलमान ने रुखसत भी किया होगा, जिब्रील लेके चले भी होंगे। 7वें आसमान, 6ठे आसमान, 5वें आसमान, 4थे आसमान, 3रे आसमान, दूसरे आसमान, पहले आसमान को अबूर भी किया होगा। हवाओं, फिजाओं, खलाओं को अबूर करते हुए जिब्रील आए भी होंगे। एहतराम के साथ जनाब इस्माइल को उनकी जगह से हटाया भी होगा, दुम्बे को वहां रखा भी होगा। कितनी देर में? तो चश्मे ज़दन में दुम्बा आसमान से जमीन पे आ सकता है, तो जिसके सदक़े में कायनात खल्क़ हुई है, सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और फिर परवरदिगार आलम ने अहले बैत की कसीदा खानी की, और जब कसीदा खानी की तो जिब्रील ने कहा कि मैं भी जाकर दाखिल हो जाऊं। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ऐसे नहीं जाते, तोहफा लेके जाते हैं। और फिर आयत ततहीर का तोहफा जिब्रील के हवाले किया, और जिब्रील नाजिल हुए और सलाम किया, इजाजत ली और दाखिले के साथ हुए। तो अज़ीज़ान गिरामी फिर आयत की तिलावत की। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अहले बैत रसूल आपको हर रिज़ से दूर रखे, जैसा कि दूर रखने का हक है। और मैंने जैसा अर्ज किया था, इस आयत का इंतखाब इसी वजह से किया है, जब तक हमें तहारत बातनी हासिल नहीं होगी उस वक्त तक हम इल्म हासिल नहीं कर सकते। इल्म के हुसूल के लिए तज़किया नफ्स ज़रूरी है और बातनी तहारत ज़रूरी है। जैसे अज़ीज़ान गिरामी, आपकी खिदमत में एक मिसाल दे देता हूँ। अगर कोई बर्तन जो है वो सही नहीं है, ख़राब है, उसमें अगर आप शीर रखेंगे तो शीर ख़राब हो जाएगा, उसमें आप शहद रखेंगे तो शहद ख़राब हो जाएगा। तो पहले बर्तन को साफ करना ज़रूरी है, उसके बाद उसे आप रखें तो महफूज रहेगा। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारा बातिन है उसको पाक करने की ज़रूरत है। और जब हमारा बातिन पाक हो जाएगा तो जब उलूम मोहम्मद और आले मोहम्मद इस सीने और दिमाग में आएंगे, सलवात पढ़े ना मोहम्मद और आले मोहम्मद।
तज़किया नफ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम नजफ़ अशरफ में गए और हमने तालीम का सिलसिला शुरू किया है तो पहले वहाँ के उलमा दर्स अखलाक कहते हैं, यानी वो हमारे बातिन को पाक करते हैं एक एतबार से, उसके बाद फिर वो दर्स का सिलसिला शुरू होता है। अल्लामा सरकार फ़ख्रुल उलमा मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब भी नजफ़ी थे और आगे खुई के शागिर्दों में आपका शुमार होता था। और आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूं कि किफ़ाया जैसी अजीम किताब की शरह आपने लिखी है, खुद किफ़ाया जैसी अजीम किताब की शरह आपने नजफ़ में रहते हुए लिखी। और जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो उसके बाद तबलीग का सिलसिला यहाँ पर जारी व सारी रहा उनका। मैं सहारनपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक लखनौती कस्बा है, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। तो एक अरसे तक वहाँ पर तबलीग के हवाले से आप जाते रहे। तो जो लखनौती है वो इस एतबार से है कि वहाँ से नानौता भी करीब है, गंगो 6 किलोमीटर है, देवबंद बिल्कुल करीब है, थाने बावन बिल्कुल करीब है। और ये जो इनकी पूरी टीम है ना वो वहीं पे थी उस वक्त। और साल भर तक अहले बैत के खिलाफ और शियत के खिलाफ फतवे जारी होते थे, वहां से कलम चलते थे, जबानें चलती थी। आप गौर फरमाइए, ये लोग जाते थे साल में 1 या 2 मरतबा, और अपनी 1 और 2 मजलिसों में साल भर जितनी वो तबलीग करते थे उसका असर खत्म करके चले आते थे। कितनी कुर्बानियां थी। और फरोग अज़ाब के हवाले से इन्होंने वहां पे बड़े काम किए हैं जान गिराम। उस वक्त उलमा कहाँ होते थे, बड़े मुख्तसर से उलमा हुआ करते थे। और मेरे याद है मेरे वालिद साहब ने जो मुझे मेरे से वाक़या नकल किया है वो ये किया है कि उस ज़माने के अंदर जितने भी ज़मींदार होते थे और साहिब सरवत होते थे, नवाबीन होते थे, तो हर शादी में रक़्स का सिलसिला ज़रूर रहा करता था उस ज़माने में, क्योंकि रोज़ तक ये सिलसिला रहा करता था। तो हमारे पूरे खित्ते के अंदर उसको ख़त्म करने वाली ज़ात का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब था। और जब आप यहाँ से तशरीफ़ ले गए तो पहली मरतबा आप किसी चीज़ पर रोक लगाएंगे तो लोग खफा भी होंगे। तो लोगों ने सोचा कि भाई जो रोक लगाई है तो अब कोई हदिया भी नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ने के बाद कोई हदिया नहीं मिलेगा। उस वक्त पूरे महीने की तनख्वाह 50 और 60 रुपए हुआ करती थी। और जब आपने तबलीग की है और इस लानत को माशरे से दूर किया है अज़ीज़ान गिरामी, तो जब आपको नवाजा गया है तो एक निकाह का जो लिफाफा आपको अता किया गया था वो 5000 की शक्ल में दिया गया। तो अगर हम और आप खुलूस नीयत के साथ दीन की खिदमत करें अज़ीज़ान गिरामी, तो अल्लाह जो है वो दुनिया में भी देता है और आखिरत में तो देगा ही। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं एक आलिम दीन का नाम नहीं लूंगा, इनके अंदर जो है इसार का जज्बा कितना ज्यादा था, इसार का जज्बा कितना ज्यादा था। वो अपने साथ उन्होंने हमारे यहाँ पर सहरोज़ा मजालिस कायम की थी और पूरे खित्ते में इसी तरीके से 2 रोज़ा सहरोज़ा मजालिस को कायम किया और फ़रोग़ इज़्ज़ा पे बड़ा काम किया उन लोगों ने। और जाते थे काफ़ी अफराद वहाँ पर। तो एक साहब का मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो साथ लेकर गए एक जवान को, नौजवान जाकिर थे। और जो रात की मरकज़ी मजलिस थी, सबसे बड़ी मजलिस जो होती थी, आसपास के सब इलाके के लोग आ जाते थे, तो उन्होंने जो बयान किया वो ख़ास, तो जैसे पब्लिक होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मजमून बड़ा जानदार होता है लेकिन नहीं चल पाता है। तो उन्होंने बड़ी जान लगाई लेकिन नहीं, कामयाब नहीं हो पाया। तो आप देखिए कि पहली कुर्बानी तो ये कि अपनी जगह पर सबसे बड़ी मजलिस में उन्हें बिठाया मिंबर पर नौजवान को, और दूसरी कुर्बानी ये कि सुबह की एक तकरीर करनी थी और बाद में फिर एक मजलिस पढ़नी थी। तो तकरीर खुद की और कहा कि क्योंकि थके हुए थे सफ़र से, इस वजह से उस तरीके से इनका बयान नहीं हो पाया है, तो उन्हें दोबारा मिंबर पर जो बिठाया। उस नौजवान ने जो मजलिस पढ़ी है वो लखनौती की सबसे बड़ी तारीखी मजलिस हुई है अज़ीज़ान गिरामी। तो अपने खुर्दों को, अपने छोटों को इस तरीके से लोग आगे बढ़ाने वाले थे और अपने छोटों को नवाजने वाले थे। तो इन लोगों के दिल भी बहुत बड़े थे और ये लोग हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से बड़ा दिफा करते थे। और इनके बहुत से वाक़यात हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेन यही है, आप देखें और गौर फरमाएं कि पूरे साल की तबलीग एक तरफ और 1 घंटे की तबलीग एक तरफ। अपनी पूरी ज़िंदगी अज़ीज़ान गिरामी ये शख्स वो थे कि जिन्होंने दिफा अहले बैत में सर्फ की। हमें भी अहले बैत के सिलसिले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। और अपने तलबा से, अपने भाइयों से मैं ये कहूँगा, कभी रिस्क की फिक्र ना करें, इसलिए कि तालिब इल्म के रिस्क की ज़मानत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है। सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और आज तो मदारस को आज भी चलाना मुश्किल है, लेकिन उस ज़माने में चलाना और ज़्यादा मुश्किल था अज़ीज़ान गिरामी। उस ज़माने में चलाना और ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि ज़मींदारा खात्मा हो चुका था। ज़मींदारी खात्मे के बाद कौम को संभालना ये इन्हीं उलमा का काम था कि इन्होंने कौम को संभाला है, नौजवानों को संभाला है और इदारे को कायम किया है। कितने खुलूस से इस इदारे को उन्होंने कायम किया होगा कि माशाअल्लाह आज भी यहाँ से जो है लोग जा रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं। परवरदिगार आलम इसे हमेशा इसी तरीके से ये तालीमी सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी रहे और अल्लामा सरकार फ़ख्रुल उलमा के दर्जात को आली व मुताली परवरदिगार फरमाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें दर्स लेना चाहिए अपने बुज़ुर्गों से कि उनकी ज़िंदगी बड़ी सादा ज़िंदगी गुजरी है। जब वो नौजवानों में बैठते थे तो बिल्कुल नौजवान हो जाते थे, जब वो बुज़ुर्गों में बैठते थे तो बिल्कुल बुज़ुर्ग नज़र आते थे, जब वो बच्चों में जाते थे तो बच्चों के तरीक़े से उनकी इस्लाह किया करते थे। उस ज़माने में नमाज की तरफ लोग ज़्यादा मुतवज्जे नहीं होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन बस्तियों के अंदर उन्होंने नमाजी बनाए उन्होंने और अपनी पूरी ज़िंदगी अज़ीज़ान गिरामी उन्होंने खिदमत दीन में सर्फ की है। हमें दर्स लेना चाहिए अपने बुज़ुर्गों से कि परवरदिगार आलम हमें भी उनकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम भी किसी हद तक जो है खिदमत दीन कर सकें। परवरदिगार आलम हमारे अल्लामा मिर्ज़ा जाफ़र साहब क़िबला को भी सलामत रखे और इनकी भी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। और मैं इनसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हम आपको ज़हमत देंगे अपने वतन के लिए कि जो आपके वालिद की जो यादगार हैं वहाँ पर आप उन्हें आकर ताज़ा करें और उसी तरीके से आप खिदमत अंजाम दें हमारी बस्ती में आकर, जिस तरीके से आपके वालिद जो है वहाँ पर खिदमत दीन अंजाम देते थे। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अज़ीज़ान गिरामी वो एक खित्ता नहीं था, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह पूरे चारों तरफ जो है वो तबलीग के हवाले से निकलते थे। इसी तरीके से अल्लामा खतीब अकबर खिदमत दीन अंजाम दिया करते थे और ये पूरा एक गिरोह हुआ करता था जो जाता था और जूक दर जूक जो है तबलीग करता था। और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मिंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मिंबर से कभी सियासत नजर नहीं आई इनके। जब भी की तो मौला की बात की, जब भी बात की तो फजाइल अहले बैत पढ़े, जब भी गुफ्तगू की तो विलायत अली इब्न अबी तालिब पर गुफ्तगू की। न ये घबराए न ये डरे, जो कहना हुआ मिंबर की बुलंदी से हक कहा। अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम हमें भी हक कहने की तौफीक अता फरमा दे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सा, परवरदिगार आलम का इरादा यह है कि अहले बैत रसूल आपको हर रिस से दूर रखा जाए जैसा दूर रखने का हक है। तो एक साहब और पैदा हुए, कहने लगे कि जनाब ज़हरा सिर्फ इस्मत कुबरा के दर्जे में फायज नहीं है बल्कि मरियम भी तो मासूमा है। हमने कहा मरियम मासूमा है लेकिन इस्मत कुबरा के दर्जे में फायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि मरियम की इस्मत का जिक्र कुरान में है लेकिन इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा के लफ्जों के साथ नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाह के लफ्जों के साथ नहीं है। अगर मरियम इस्मत कुबरा के दर्जे पे फायज होती तो कभी घर से निकाली ना जाती। भाई तवज्जो रखिएगा, परवरदिगार आलम हाल के आईने में इस्तकबाल को देख रहा था कि आने वाले जमाने में कुछ लोग मरियम को जनाब ज़हरा से बुलंद करना चाहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, मैंने मरियम को अपने घर से निकाल दिया, फातिमा बिनते असद को अपने दर पे बुला लिया और बता रहा हूं जब मरियम फातिमा बिनते असद का मुकाबला नहीं कर सकती तो फातिमा बिनते मोहम्मद का मुकाबला क्या करेंगी? फातिमा बिनते मोहम्मद का मुकाबला क्या करेंगी? तो अज़ीज़ान गिरामी, यह अहले बैत रसूल है और परवरदिगार आलम ने इन्हें हर रिस से दूर रखा है जैसा कि दूर रखने का हक है। और इस आयत में परवरदिगार आलम ने दो लफ्ज़ें रखी है, एक तहारत और एक निजासत। तहारत और निजासत के दरमियान जो हद फासिल कायम हुई है ना कोई इंसान उसे मिटा सकता है ना मिटा सकेगा। इसलिए कि तहारत तहारत है चाहे जहाँ रहे, निजासत निजासत है चाहे जहाँ रहे। तहारत तहारत है ख्वाह वो कैद खाने में क्यों ना हो, निजासत निजासत है ख्वाह वो बरसर इख्तिदार क्यों ना आ जाए। तहारत तहारत है अजीज़ान गिरामी जो इंसान को नमाजी बनाती है,
निजासत निजासत है जो इंसान को बेनमाजी बना देती है। तहारत तहारत है जो इंसान को रोजेदार बनाती है। निजासत निजासत है जो इंसान को बेरोजेदारी का दर्स देती है। तहारत तहारत है जो इंसान को खुम्स व ज़कात की अदायगी पर मजबूर करती है। निजासत निजासत है जो बाग़े फिदक को ग़स्ब करने पर मजबूर कर देती है। तहारत तहारत है जो मुहिब्बे अहले बैत बनाती है। निजासत निजासत है जो दुश्मन अहले बैत बना देती है। तहारत तहारत है अगर वो मुजस्सम हो जाए तो आदम कहलाए, निजासत मुजस्सम हो तो इबलीस बन जाए। यही तहारत है कि अगर पैकरे बशरियत में ढले तो मूसा है। यही निजासत है अगर ये पैकरे इंसानियत में ढले तो नमरूद है, शद्दाद है, फिरौन है। यही तहारत अगर जिस्म की सूरत अख्तियार करे तो मोहम्मद है, अली है, फातिमा है। और यही निजासत अगर जिस्म की सूरत अख्तियार करे तो दूर तक का एक सिलसिला है। यही तहारत अगर पैकरे बशरियत में ढले तो हसन है। सामने फकीर शाम है निजासत की सूरत में। तहारत अगर अपने नुक्ता और ऊज पे पहुंचे तो हुसैन है। निजासत अगर अपनी बस्ती की इंतहा को पहुंचे तो यजीद है। इसी निजासत ने तहारत से बैत लेना चाहिए, लेकिन तहारत ने खुले अल्फाज में इनकार कर दिया कि तहारत निजासत के हाथ पर बैत नहीं कर सकती है। हम मदीने को अलविदा कह देंगे लेकिन निजासत के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। हम अपने हज को उम्रे में तब्दील कर देंगे लेकिन निजासत के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। हाँ अजीज़ान गिरामी, हुसैन करबला तक आ गए लेकिन निजासत के हाथ पर बैत नहीं की। हम 3 दिन के भूखे और प्यासे रहेंगे लेकिन हम निजासत के हाथ पर बैत नहीं करेंगे। हाँ अजीज़ान गिरामी, हुसैन इब्ने अली है, करबला के मैदान में है। ये कौन हुसैन है? ये वो हुसैन है कि जो सुबह से शाम तक लाशों पे लाशें उठा रहे हैं। अपने चाहने वालों के लाशें उठाए और फिर अपने भांजों के लाशें उठाए, कासिम जैसे भतीजे का लाशा उठाया। और जब अली अकबर का लाशा उठाने के लिए पहुँचे तो फरमाया, मेरे लाल अली अकबर, तेरे चले जाने से तेरे बाबा के आंखों का नूर रुखसत हो। भाई का लाशा हुसैन नहीं उठा के ला सके वसीयत के मुताबिक, और एक नन्हा सा लाशा और हुसैन उठा के लाए, जो देखने में तो सबसे छोटा लाशा था लेकिन हुसैन के लिए सबसे वजनी लाशा था। हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, वो वक्त भी आया कि जब हुसैन आखिरी रुखसत के लिए खेमे में आए। बहन ज़ैनब, खुदा हाफिज़, उम्मे कुलसूम, अलविदा। और फिर बीवियों ने अज़ीज़ान गिरामी एक मरतबा हिसार में लिया। और मकातिल लिखते हैं कि हुसैन खेमे से इस तरीक़े से निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। हुसैन जुलजना के करीब आए, कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। दरिया का रुख करके फरमाया, ए मेरे शेर अब्बास, मैंने एक एक को सवार कराया लेकिन हाय मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। एक मरतबा खेमे का पर्दा उठा, एक नकाब पोश बीबी बरामद हुई, आका हुसैन को सहारा दिया। हुसैन सवार हुए लेकिन जुलजना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने क्या देखा कि सीने पे सोने वाली सकीना जुलजना के सुमों से लिपटी हुई कह रही थी, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जाना, जो सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। हुसैन पुश्ते जुलजना से उतरे, अपने सीने से सकीना को लगाया, बहन ज़ैनब के हवाले किया। हुसैन एक मर्तबा सवार हुए, फसीओ बली खुतबा इरशाद फरमाया। उसमें एक जुमला ये भी कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे ऊपर फर्जंद रसूल की बातें क्यों असरअंदाज नहीं हो रही? क्योंकि तुम्हारे पेट माले हराम से पुर हो चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, बहुज्जत खुदा ने अपनी हुज्जत तमाम की, जुल्फ़िकार को निकाला, हमला तेज किया। तुमने मेरे कासिम को मार डाला, तुमने मेरे ओनो मोहम्मद को मार डाला, तुमने मेरे भाई अब्बास को शहीद कर डाला। हुसैन हमला करते जाते थे और कहते जाते थे,
आजीज़ान गिरामी बमक़ातिल ने एक मंजर को अजीब पेश किया कि हुसैन एक मरतबा पुश्ते सुलझना पे बुलंद हो गए, हुसैन के दोनों हाथों में तलवारें थी, दरिया के किनारे आए, गाजी अब्बास जरा उठो और देखो अपने भाई की जंग को, अरे दादे शजात तो दो। अब हुसैन ने जो हमले को तेज किया, आपको अकबर का वास्ता हमें बख्श दो, ओनो मोहम्मद का वास्ता हमें बख्श दो। बफिजा में आवाज गूंजी, हुसैन शजात के जौहर दिखा चुके, सब्र के मजीद जौहर दिखाओ। हुसैन ने तलवार को नयाब में रखा, भागी हुई फौजें पलटी, किसी ने तीर कवार, किसी ने तबर कवार, फर्जंद रसूल पुश्ते सुलझना पे डगमगाने लगे, जीन की बुलंदी से सरजमीन करबला की तरफ तशरीफ लाए। इमाम ज़माना ने सलाम किया, अरे मेरा सलाम हो उस शहीद पर जिसका लाशा न ज़ीन पे था न ज़मीन पे। हुसैन ने एक मर्तबा तीरों की बुलंदी से देखा, एक दुखियारी माँ सर के बालों को बिखराए आवाज दे रही थी, आजा मेरे लाल हुसैन आजा, आजा मेरे लख्ते जिगर हुसैन आजा। तेरी माँ ने मख्तल की सरजमीन को अपने बालों से साफ किया है। शिमर आगे बढ़ा, अरे जालिम ने जुल्म किया, सरजमीन करबला फजल्ला, फरात का पानी ने उछला, सिया दिया चली, खून की बारिश हुई, फिजा में आवाज गूंजी, हुसैन शहीद कर दिए। परवरदिगार ने आवाज़ों पे अपनी रहमत मग़फ़िरत नाज़िल फरमा, कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के, हम सबको एक और नेक होने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार मौला के चाहने वाले जहाँ कहीं भी उनकी जान माल इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हम तेरी बारगाह में दस्व दुआ है, बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद मरहूम के दर्जात को आली व मुताली फरमा। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो मक़रूज़ है कर्ज़ों से निजात अता फरमा। कौम की बेटियाँ जो घरों में बैठी उन्हें इज़्ज़त के साथ रुख़सत फरमा। जो नौजवान इम्तहान की मंजिलों से गुजर रहे हैं उनके नताइज को बेहतर फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, और मुझे अपने सांस के आखिरी लम्हे तक बसद खुलूस बसद खुलूस बसद खुलूस ज़िक्र फ़ज़ाइल मसाइब अहल बैत बयान करने, सुनने और उस पर रोने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मग़फ़ूर शबीर से फरियाद ये करती है सकीना, ले आ
मेरे बाबा ले आ ये बाबा ले आ ये आमों को मना कर मेरे बाबा शबीर से फरियाद ये करती है सकीना ले आ ये को मना कर मेरे बाबा है खाती हूँ कसम पान की हाजत न करूँगी अब अपने चचा जान से शिकायत न करूँगी कह दीजिए खैमे में नहीं कोई भी प्यासा ले आ ये को मना कर मेरे बाबा ले आ ये को मना कर मेरे बाबा है पानी के लिए बच्चों को रोने नहीं दूंगी हाय अब उनको परेशान कभी होने नहीं दूंगी देखे के ना भूले से कभी जानी बेदरिया ले को मना बाबा ले चचा जा तो मैं प्यार उनको करूँगी हाय पानी के लिए अब न मैं इसरार करूँगी बस उनका सलामत रहे सर पर मेरे साया ले आइए को मना कर मेरे बाबा ले आइए को मना कर मेरे बाबा हाय बेशीर को बहलाऊंगी मैं झूला झूला कर अम्मा भी सुला देंगी उसे लोरी सुना कर पानी का कोई से करेगा नहीं शिकवा ले मुँह को मना कर मेरे बाबा ले आ
भतीजी से कभी हो नहीं सकते, हर लम्हा वो सीने से लगा कर हमें रखते, किस तरह होंगी मैं जुदाई का ये सदमा, शबीर से फरियाद ये करती है सकीना, या हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका जमीअन शुहदाए करबला व उसराए करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनल ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शुमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसुन नुफूस, अय्युहल मदफून बिअर्दि तूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम, या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरआन, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना, हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व जल्ल मिन अवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।